देखो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कैंप साइंस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग अपने 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 10th में क्या क्या आएगा टर्म 1 में वो डिस्कस करेंगे। ये मान के चलिए हम लोगों ने 10th की पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में टर्म 1 को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड करा गया। टर्म 1 के अंदर 10th के सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करा गया। यूनिट्स में बात करें टर्म 1 के अंदर, टर्म 1 के अंदर 3 यूनिट्स है हमारी, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 का बच्चों इसमें नाम दिया गया है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर। इस यूनिट 1 के अंदर बेसिकली इन लोगों ने किसके चैप्टर्स रखे हैं? सारे के सारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। देखो यूनिट से समझ में आ रहा है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये तीनों के तीनों चैप्टर किससे डील करते हैं? केमिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है जो आपका यूनिट 1 में आएगा, एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। यूनिट 1 के अंदर जो है हमारे केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी सारी बातें हम किसकी करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की करेंगे, प्रॉपर्टीज की करेंगे, इन सब चीजों की बातें करेंगे। तो चैप्टर 1 में हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेसिकली जो आप लोगों के मेन रिएक्शंस दी गई है वो कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दी गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस के टाइप दिए गए हैं आपके किस चैप्टर में? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अभी हम बस टॉपिक को देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक हमारा क्या रखता है। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इनके टेस्ट होते हैं, कैसे ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स करते हैं। तब हमारा सॉल्ट के साथ जब वाटर मिक्स करता है किस तरह से हमारा एसिड बेस बनते हैं। एसिड्स के अंदर हम वीक एसिड्स के लिए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कहते हैं। बेसिस के अंदर वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस किसे कहते हैं। किस तरह से ये पीएच स्केल पे हम लोगों को डिफरेंशिएट करता है सॉल्यूशन को। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाउ वी डिफरेंशिएट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, मेटल्स क्यों हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल क्यों हाइड्राइड बनाते हैं, ये सारे इसमें आएगा चैप्टर 3 में। अब देखो बच्चों, पूरा का पूरा यूनिट 1 अगर मैं कंसीडर करूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो ये हमारे कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का पूरा का पूरा यूनिट 1। देखो अब जैसे यूनिट 1 है वैसे ही यूनिट 2 है। यूनिट 2 का सीबीएसई ने नाम रखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से मतलब है ऐसे चैप्टर इंक्लूड होंगे जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस होंगे, इसलिए आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में देखो बेसिकली क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर किस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कैसे होती हैं, स्टोमेटा ओपनिंग, प्लांट के रेस्पिरेशन सिस्टम्स हैं, हम लोगों का रेस्पिरेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन सब इसमें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, किस तरह से मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये सारे के सारे किस चैप्टर में आएंगे? लाइफ प्रोसेस। यूनिट 2 के अंदर केवल एक चैप्टर है आप लोगों का लाइफ प्रोसेस, और ये किसका चैप्टर है? देखो अगर मैं डील करूं, यूनिट 1 बेसिकली आपकी किससे है? केमिस्ट्री से। यूनिट 2 आप लोगों की किससे है? बायोलॉजी से। यूनिट थर्ड आप लोगों की किससे? फिजिक्स से। तो हम लोगों ने यूनिट 1 के बारे में पढ़ लिया, यूनिट 2 बायोलॉजी से है, चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड करता है ये लाइफ प्रोसेसेस। यूनिट 3
बेसिकली बिलोंग करता है किससे? फिजिक्स से। यूनिट थर्ड का नाम दिया गया है नेचुरल फिनोमिनन। नेचुरल फिनोमिनन जो हमारे होते हैं किसके रिगार्डिंग? लाइट के रिगार्डिंग। तो पहला चैप्टर है इसमें चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट की कौन कौन सी लॉज फॉलो करती हैं, रिफ्लेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन कौन सा प्रोसेस होता है। इसी के अंदर हम छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मिराज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। चैप्टर नंबर 11, ये भी फिजिक्स का ही चैप्टर है। बेसिकली क्या होता है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये सारे हमारे लाइट से रिलेटेड प्रोसेस हो गए। लाइट में हमारा मेन ऑर्गन जो बॉडी का यूज होता है वो कौन सा होता है? आईज होता है। तो आईज के इफेक्ट, आईज के सारे डिफेक्ट्स कौन कौन से होंगे, लाइट में क्या क्या होता है, ह्यूमन आई में हमारे किस तरह से कलर विजन होता है, किस तरह से हम कलर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, हमारी आईज के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, वो सारे के सारे किसमें डिस्कस होंगे? चैप्टर नंबर 11 में, दी ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो यूनिट 2 है हमारी ओवरऑल 10 मार्क्स की, यूनिट 1 16 मार्क्स की, और मैं बात करूं यूनिट थर्ड है हमारी 14 मार्क्स की। तो बच्चों आप लोगों का देखो, अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूं 16, 10 और 14, तो ये हो जाता है हमारा 40 मार्क्स। तो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन टर्म 1 का कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का, प्लस 10 मार्क्स आप लोगों के बच्चों इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स स्कूल अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, या तो वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करता है छोटे छोटे, या तो वो ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, या फिर जो आप लोगों के इंटरनल एग्जाम होते हैं उनके एग्रीगेट्स देता है। तो ओवरऑल आपका टर्म 1 कितने मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का। तो आप लोगों का रिजल्ट टर्म 1 का 50 मार्क्स में से आएगा। होप यू गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। आज से हम लोगों ने 10th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी जुड़े, आपके और फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी पता है इसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।